नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, मतलब हॉस्पिटल सिर्फ एक हॉस्पिटल बोल देने से नहीं हो जाता। हॉस्पिटल में भी बहुत टाइप्स के हॉस्पिटल होते हैं। कैसे कैसे टाइप्स होते हैं ये इस वीडियो में आज हम देखेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्टली हॉस्पिटल को हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके। फर्स्ट क्राइटेरिया अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल बेस्ड मतलब हॉस्पिटल टाइप बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ स्टे। कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में कितना टाइम के लिए रह रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके भी हम हॉस्पिटल को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी पेशेंट अगर 2-3 दिन के लिए एडमिट हो रहे, फिर रिकवर होकर घर जा रहे, दैट इज़ एक्यूट केयर हॉस्पिटल। मतलब छोटा मोटा एक शॉर्ट टाइम केयर के लिए पेशेंट्स आया था, उन्होंने केयर रिसीव किया, फिर उधर से चले गए। लेकिन क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल्स भी होते हैं जिस हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स विल बी staying for long time, like around months or more than months also। जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गया, कैंसर्स हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गया, इन सब केसेस में पेशेंट्स को लंबा टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ स्टे या फिर लेंथ ऑफ स्टे के ऊपर डिपेंड करके हम हॉस्पिटल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट केयर हॉस्पिटल एंड क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल। नाउ बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस, मतलब क्लिनिकल बेसिस मतलब हॉस्पिटल आपका मतलब कैसा क्लिनिकल फीचर आपको दे रहा है। जैसे कि जनरल हॉस्पिटल हो गया, उन हॉस्पिटल में क्या होता है, आपको वाइड रेंज ऑफ जो वेराइटीज़ ऑफ डिजीज़ेज है वो ट्रीट होता है उस हॉस्पिटल में। जैसे कि जनरल सर्जरी हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया, हाँ, ऑब्स्टेट्रिक्स हो गया, ये सब जनरल हॉस्पिटल में आता है। आपको फीवर है, बुखार मतलब फीवर है, बॉडी पेंस है, आपको पेट दर्द कर रहा है, आपको छोटा मोटा सा कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये सब आता है आपका जनरल हॉस्पिटल के अंदर। आप कोई भी हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में जाके इसको ट्रीट करवा सकते हो। लेकिन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी होता है ऑन द अदर हैंड, जो कि मेनली कोई भी डिपार्टमेंट्स, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर बेस करके रहता है। जैसे कि ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल हो गया, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हो गया, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल हो गया, जो सिर्फ ऑन्कोलॉजी विल बी ट्रीटिंग ओनली कैंसर पेशेंट्स, कार्डियोलॉजी विल बी ट्रीटिंग ओनली हार्ट पेशेंट्स, हाँ, ऐसे ही ऑर्थोपेडिक्स विल बी ट्रीटिंग ओनली पेशेंट्स फॉर बोन और जॉइंट प्रॉब्लम्स। तो ऐसे करके बेस्ड ऑन द क्लिनिकल बेसिस ऑल्सो हम हॉस्पिटल को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन डिवाइड हॉस्पिटल बेस्ड ऑन द ओनरशिप और कंट्रोल। हॉस्पिटल किसका है उसके ऊपर डिपेंड करके भी हॉस्पिटल का टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप हो गया पब्लिक हॉस्पिटल, दूसरा टाइप हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल, तीसरा हो गया वॉलंटरी हॉस्पिटल। नाउ वॉलंटरी हॉस्पिटल्स क्या, जो कि नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे जिसमें लोगों से पैसा, फंड का पैसा राइज करके वो हॉस्पिटल को चलाया जाता है, ठीक है। उसमें कोई प्रॉफिट का सीन नहीं होता है। ये विदाउट एनी कॉस्ट पेशेंट्स को अब ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, ताकि गरीब लोग जो है, जो जिनके पास उतना अवेलेबल पैसा नहीं है, वो भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कि जैसे कि सीएमसी बेंगलुरु का वेलूर में एक अच्छा वाला एक हॉस्पिटल है सीएमसी, तो उसमें हमको वॉलंटरी, वो एक वॉलंटरी हॉस्पिटल है जिसमें हमको एक क्या कहते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें विदाउट एनी मनी आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गया, जो हॉस्पिटल्स मतलब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई सिंगल इंडिविजुअल या फिर बंच ऑफ पीपल्स मिलके प्राइवेटली अपने नाम पे ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारा फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया, मणिपाल हॉस्पिटल हो गया, मेडिका हॉस्पिटल हो गया, ऐसे ऐसे जो हॉस्पिटल्स है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जिसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी दे के आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, वो गए प्राइवेट हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल क्या, रन बाय द गवर्नमेंट, जिस जैसे कि एम्स हो गया या फिर PGMIR हो गया, उसके बाद आपका जिपमर हो गया, ये सब हॉस्पिटल है आपका पब्लिक हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन होता है। उसमें भी आपको कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन मिनिमल चार्जेस थोड़ा सा अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या, आपका हॉस्पिटल मेनली किस चीज़ पे बेस्ड है। जैसे कि टीचिंग हॉस्पिटल हो गया, जनरल हॉस्पिटल हो गया, आइसोलेशन हॉस्पिटल हो गया, तो आपका हॉस्पिटल का गोल क्या है, ठीक है। आइसोलेशन हॉस्पिटल क्या हो गया, वो जो हॉस्पिटल जो कि क्या करते हैं, मतलब कोई भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ जो पेशेंट्स है उनको ट्रीट करता है। आइसोलेशन हॉस्पिटल मतलब आइसोलेशन मतलब अलग से, तो इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है वो क्या कहते हैं, कंटामिनेट होते हैं, एक लोग से दूसरे पे फैलता है। तो इसलिए इन आइसोलेशन हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ लोगों को ही ट्रीट किया जाता है। तो जिनको अगर इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, ताकि वो दूसरे लोगों पे कंटामिनेट ना हो सके, इसलिए आइसोलेशन हॉस्पिटल में उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जनरल हॉस्पिटल में क्या होता है, जनरल हॉस्पिटल में आपको हैंडल ए वाइड वेराइटी ऑफ हेल्थ कंडीशंस एंड प्रोवाइड केयर फॉर लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। इसमें आप अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है
और बहुत ही बेसिक से नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम है उसको, तो उसके लिए उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक हॉस्पिटल्स जो हमारे गाँव में एमएनसी के अंदर आता है, वो सब हॉस्पिटल हो गए जनरल हॉस्पिटल्स। टीचिंग हॉस्पिटल्स कौन से हो गए? एम्स दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जिपमर, वो सब हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले वो हॉस्पिटल जिनमें जो एमबीबीएस के इंटर्न्स है या फिर स्टूडेंट्स है उनको भी टीचिंग दिया जाता है उस हॉस्पिटल्स के अंदर, साथ ही साथ पेशेंट्स को भी देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो वो हो गए टीचिंग हॉस्पिटल्स। तो गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करके भी वी कैन डिवाइड हॉस्पिटल्स इनटू 3 जनरल कैटेगरीज बेस्ड ऑन साइज़। आपका हॉस्पिटल कितना बड़ा है उसके ऊपर भी, या फिर कितना छोटा है उसके ऊपर बेस करके भी हॉस्पिटल को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि टीचिंग हॉस्पिटल हो गया तो उसका 500 प्लस बेड का वो उसका कैपेसिटी रहता है, ठीक है, और फोकस ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो मतलब बहुत ही बड़ा साइज़ का एक हॉस्पिटल हो गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स उसमें 200 प्लस बेड का एक पोजीशन रहता है, जिसमें मतलब पर्टिकुलर अच्छा खासा साइज़ का एक हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तो वो तो स्मॉल फैसिलिटीज़ विथ 6 बेड्स, मतलब 6 से 10 बेड्स रखता है प्राइमरी केयर के लिए। बहुत ही छोटा खट मतलब छोटा मोटा कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीट करने के लिए इन सब हॉस्पिटल में हम जाते हैं, नहीं तो हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है या फिर रेफ़र कर दिया जाता है अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइज़ भी हम हॉस्पिटल को मतलब डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, हॉस्पिटल को चला कौन रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि हमको नाम में ही पता चल रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब इट विल बी रन बाय द गवर्नमेंट, सो इट विल बी ऑल्सो फंडेड बाय एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, राइट। एग्जांपल हो गया आपका रेलवे हॉस्पिटल्स हो गया, आपका कोई भी मिलिट्री फोर्स का हॉस्पिटल्स हो गया, तो ये सब डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कॉरपोरेट एंटिटीज़, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर या फिर 2-3 पर्टिकुलर लोग मिलके एक अपना हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन करते हैं, जिसमें वो लोग पैसा लेके पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आपको हॉस्पिटल में किस तरह का दवाई दिया जाता है, जैसे कि एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, तो इनके ऊपर डिपेंड करके भी हॉस्पिटल अलग होता है। अगर आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट चाहिए, आप एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में जाओगे, लाइक अपोलो हॉस्पिटल्स। होम्योपैथिक आपको मेडिसिन चाहिए, आपको एलोपैथी पे मेडिसिन पसंद नहीं हो उतना, तो आप होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स में जाओगे, लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का हॉस्पिटल्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आई कुड मतलब मैं एबल था आपको क्लियर करवाने का ये सब चीज़। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई विल बी अगेन एक्सप्लेनिंग द थिंग टू यू सो दैट आप इजीली इसको समझ सको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।